हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन गुरुकुल इंदौर में। आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों मैथ्स क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स की एक नई सीरीज़। तो यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कंडीशन है कि सी डी जो है यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो एल ए के पैरेलल है और डी ई जो है ये ए सी के पैरेलल है और आपको सी एल की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ट्राइंगल्स में, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमें इस ट्राइंगल में ये जो अननोन लेंथ है सी एल, इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए इस तरीके का, जिसके नाम हम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। So whenever a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides at distinct points, then these two sides are divided in a corresponding equal ratio. So मतलब AD upon DB की जो वैल्यू है ये AE upon EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब इसका यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपको लगाना है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैरेलल सिस्टम ऑफ लाइन की ज़रूरत होती है। तो गिवन ट्राइंगल में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस का मतलब पेयर, दो पैरेलल लाइंस का एक पेयर या दो पेयर हमें कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है डी सी पैरेलल टू ए एल, यानी सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में जो कंडीशन हमें गिवन है वो क्या कंडीशन गिवन है कि जो डी ई है दैट इज़ पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। अब डी ई क्योंकि ए सी के पैरेलल है तो यहाँ पर अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं। सो दिस विल बी बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इज़ इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। अब ये जो बी ई और ई सी है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जो है बच्चों ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो वैल्यू बच्चों ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसे अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बी ई और ई सी की जो वैल्यू है ये दी हुई है 4 और 2, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4, यहाँ पर 2। अब 2 से कैंसिल, तो मतलब बी डी अपॉन डी। सो दैट मीन्स अभी हमारे पास जो नया रेशियो निकल कर आया वो निकल कर आया है कि बी डी अपॉन डी ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज़ इक्वल टू 2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कौन सा ट्राइंगल का पेयर लेंगे बच्चों? अब हम लेंगे सेकंड पेयर। तो सेकंड पेयर में अब हम लेंगे डी सी और ए एल वाला पेयर, तो जो कि कवर हो रहा है ट्राइंगल ए बी एल में। तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एल, इन ट्राइंगल ए बी एल। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी एल, ठीक है, ट्राइंगल ये जो है ए बी एल, इसमें क्या होने वाला है? इसमें हमें गिवन है दैट डी सी इज़ पैरेलल टू ए एल। अब डी सी क्योंकि ए एल के पैरेलल है तो यहाँ पर अब हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं। सो बी डी अपॉन डी ए दिस विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल। तो बी डी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल। ठीक है, तो बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये 2 है। बी सी की जो वैल्यू है, नाउ बी सी कैन बी रिटर्न एज 4 + 2 डिवाइडेड बाई सी एल। So this implies that 2 is equal to 6 divided by CL, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से जैसे हमने कैलकुलेट किया तो CL की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।